हमारा महबूब तो वह है, नाम लेते हैं सर फख्र से बुलंद हो जाता है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। आला हजरत का अंदाज देखिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यार प्यार वहां कीजिए जो प्यार की रीत भी तो निभाए ना। मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे होता हूँ। मैं सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने झोंपड़ा लगाया था, ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने सालबान से कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम है कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पर, कभी इधर कभी उधर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो जो शख्स सड़कों पे रहता है उसके तजुर्बात भी फजूल होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हंसी नहीं थमती। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ ये समझते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि ज़रा बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा, उसने वफा नहीं की, और अब ये अपना गुस्सा यहाँ निकाल रहा है, सनम बेवफा। मैंने कहा ये तहरीरी एहतजाज है। मियाँ तुमने प्यार उससे किया जिसने वफा की रीत नहीं निभाई। आओ तुम्हें उस चौखट का पता बताऊं, जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। उनसे रब्त कायम करो, उनसे ताल्लुक कायम करो। अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। तो कहा कि मेरे से प्यार करो, मैं तुम्हारे रब का भी महबूब। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया व अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो कि वह रसूलुल्लाह की तरफ है, वो हुजूर की नस्ल है, वो हुजूर का खानदान है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका प्यार सिखाया। उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर। रात का एक पहर बीत गया था। हाजिर की हुआ फी बादिल हाजा, किसी हाजत के लिए। सहाबा अपनी हाजतें लेके हुजूर की चौखट पे जाया करते थे। ये फितना बाद में पैदा हुआ कि नबी से नहीं मांगना चाहिए, अमेरिका से मांग लेना चाहिए। एक तू ही होते हैं मेरी आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा यार। अगर इस दर से झोली फैला के नहीं मांगनी तो किस दर पे जाएं, किस चौखट पे जाएं? अव्वलु मन अनकर तवस्सुल वल इस्तिगासा वन निदा हुआ इब्न तैमिया। पहला शख्स जिसने तवस्सुल का, इस्तिगासे का, निदा का इनकार किया वो इब्न तैमिया था। इससे कबल उम्मत झोलियां फैला फैला के हुजूर की चौखट से खैरात मांगती थी, और आज भी अहले मोहब्बत उस दर से मांगते हैं। और मेरे इमाम बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कोई और है भी तो नहीं। यार किसी और से मांगे तो सर उठा के नहीं चल सकते। किसी चौधरी का, किसी नवाब का, किसी राजे का कोई मांगत सर उठा के कह सकता है मैं फलां का मांगत हूं। और जिसको खैरात मदीने की गली से मिली हो, तो मेरे इमाम बोले ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, फास काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में किसी हाजत के लिए गया। रात का एक पहर बीत गया था। सहाबा हुजूर की दहलीज पे दस्तक नहीं दिया करते थे, दहलीज के साथ लग के बैठ जाते, दरूद पढ़ते रहते। हुजूर खुद आते तो अपनी हाजत पेश करते थे, लेकिन कभी इमरजेंसी हालात में होते, नागुज़ीर हालात में होते, तो फिर दस्तक दे देते। उस दस्तक देने का अंदाज क्या था? हजरत इमाम बुखारी अदबुल मुफरद के अंदर कहते हैं कान तुकरहु अबवाबुन नबी बिल अज़ाफ़िर। जब दस्तक देने की नौबत आ जाती तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों से, नाखूनों से हुजूर की दहलीज में दस्तक देते। इसकी लताफत जरा देखिए, इसकी तशरीह में मुल्ला अली कारी ने लिखा कि ये नाखूनों से दस्तक देने का क्या मतलब? तो कहा ए दरबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन। कहा ये सब कुछ हुजूर की इज्जत अफजाई के लिए था। असल ये बेताबी का इजहार था। हमने तो पता है कौन खड़ा है बाहर, ये बेताबी का इजहार था। तो दरवाजे पे अपने नाखूनों से, पोरों से दस्तक देते। सागर सिद्दीकी ने कहा था ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। ये उसका शायराना तखय्युल है। उसने अमलन दरे हबीब पे यूं दस्तक नहीं दी होगी, लेकिन सहाबा ने तो दे के दिखाई। हुजूर के दर पे दस्तक दी, हुजूर तशरीफ ले आए, कहते मैंने हाजत कही, हाजत मेरी पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। तो मैंने एक मंजर देखा कि हुजूर जब तशरीफ लाए तो ऐसे ही चादर की बुक्कल मारी थी, तो
अतराफ में उभार था जिसका अंदर कोई हो, तो मुझसे न रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा हुजूर चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने बतलाने की बजाय फकाशा चादर फाइज अल हसन वल हुसैन अला वरकह, तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे मालिक उससे भी। मोहब्बतों की कहानी सुनिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान साहिब सिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के राज़दान। मस्जिद नबवी से घर कुछ फासले पर था। दिन की नमाजों में तो हाजिरी हो जाती, लेकिन शाम की नमाजों में हाजिरी इसलिए ना हो पाती कि वालिदा बूढ़ी भी हैं और बीमार भी हैं, तो उनकी खिदमत में लगे रहते। लेकिन शदीद आर्ज़ होती कि शाम की नमाजों में हाजिरी हो, इसलिए कि किरात बिलजहर होती। यार कोई आम कारी कुरान पढ़े तो जी चाहता है कि फासला काट के भी वहां जाए। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते हुए फिर रंग क्या होता हो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक दिन फजर की नमाज थी, हुजूर थे, सूरह वद्दुहा की तिलावत थी, अभी तक नशा ही नहीं उतरता, क्योंकि सूरत दुहा के अंदर हुजूर के हुस्न का जिक्र है और हसी अपने हुस्न का तज़किरा खुद ही छेड़ ले। जब नाज में आ जाए तो फिर तो रंग कोई और ही होते होंगे ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर ने काले रंग की चादर की बुक्कल मारी और मुझसे मुखातब होकर कहा, कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। आज हुस्न नाज में आ गया ना। कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी निकाल दी है और चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही निकाल दी। तो सूरह वद्दुहा की तिलावत की। कहा अभी तक नशा ही नहीं उतरता। अब हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, मेरी आरज़ू थी जाके हुजूर की किरात सुनूं, लेकिन माँ का बुरा पहाड़े आता। मैं माँ को एक लालच दी, मैंने कहा मी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हुजूर की खिदमत में जाता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ूँ, फिर जब सलाम फिरेगा तो मैं अपने लिए और आपके लिए हुजूर से मग़फ़िरत की दुआ करूँ। लालच बड़ी अच्छी थी। माँ ने कहा जा पुत्र में इजाजत देती। उन्हें पता था हुजूर के हाथ उठ गए तो खाली नहीं मोड़े जाते। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की आदत ये थी, जब किसी के यहाँ तशरीफ ले जाते तो दरवाजे पे दस्तक देते और बुलंद आवाज से सलाम अलैकुम कहते। अगर जवाब आया तो ठीक नहीं थे, दूसरी मरतबा भी जवाब नहीं आया तो तीसरी मरतबा दरवाजे पे दस्तक दिए, सलाम अलैकुम कहा। अगर तीसरी बार भी जवाब नहीं आया, हुजूर तशरीफ ले जाते। यही अदब है। किसी के दरवाजे पे धरना दे के बैठ नहीं आना चाहिए, हो सकता है वो काम। और मेरा ख्याल ये मोबाइल का अदब भी इससे समझना चाहिए। 3 मरतबा बेल हो गई है, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, हम जब खुद थक जाते तो बच्चे को दे देते ये काम अब तो 3 मरतबा किसी को आप बेल करें काफी होता है। हुजूर गए, अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। तो जब हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो जो सहाबी जिनके दरवाजे पे हुजूर तशरीफ फरमा थे, उन्होंने दरवाजे के सुराखों से देखकर पहचाना हुजूर है, तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन दिल ही दिल में कहा। फिर हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने फिर दिल ही दिल में कहा वालेकुम सलाम। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर ही दिल में कहा वालेकुम सलाम। 3 मरतबा होगा, हुजूर जाने लगे, उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया मैं तो 3 मरतबा कहा, दरवाजा नहीं खुला। हुजूर मैंने तीनों बार सुना, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन मैं कस्तन होले होले बोल रहा था। मेरी आरज़ू ये थी हुजूर बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे। उन्हें पता था इन लबों से निकली हुई दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है और कबूलियत की सनद लेके पलटती है। तो कहा मैंने माँ को लालच ये दी। माँ ने कहा जाओ पुत्र, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ी, सलाम किया, तो मेरे दिल में था कि मैं हुजूर से अर्ज करूं कि मेरे लिए, मेरी माँ के लिए मगफरत की दुआ कर दीजिए। लेकिन हुजूर नवाफिल में, अज़कार में ऐसे मशगूल हुए, आरजू रखने के बावजूद अर्ज न कर सका। और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि माँ ने जाते पूछना है, हुजूर से बख्शिश की दुआ करवाई थी, लेकिन हुजूर तो मशगूल हैं। इसी असना में इशा की अज़ान पुकारी जाने लगी। वक्त हुआ, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फिरा तो हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। जिन लोगों ने मस्जिद नबवी का मंजर देखा है, उनकी निगाहों में सारा नक्शा आ गया होगा कि मुसल्ला नबवी से हुजरा आयशा का फासला ही कितना है। और जिन्होंने नहीं देखा, आज की मजलिस में उनके नाम दुआ है, वो उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है,
रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बस इको शहर मदीना। तो हुजूर जब चले ना तो हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मां का वादा याद आ रहा था जो मां के साथ करके आए थे। तो वो भी हुजूर के पीछे चल पड़े। बस कुछ रफ्तार तेज हो गई और कदमों की आहट पैदा हुई। तो आका करीम ने रुख फेरे बगैर फरमाया कि मन हाजा, हुजैफा तो मेरे पीछे पीछे